तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके बताया था, डेरिवेशन कराया था, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसका जो है डेरिवेशन में कराऊंगा, इसका व्यंजक प्राप्त कराऊंगा। बिल्कुल चुटकियों में, आसान शब्दों में आपके 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। इसका डेरिवेशन जो है वो 5 नंबर में अधिकतर पूछता है, कभी कभी जो है वो 3 नंबर में पूछ लेता है। तो 5 नंबर ये समझ लीजिए आपका इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पर मैं करूँगा और चुटकियों में डेरिवेशन करा दूंगा। आप देखते ही देखते समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है। केवल आपको स्टेप तैयार करना है कि क्या क्या स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपका डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा चुटकियों में। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिए सबसे पहले, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब इसमें देखिए जो कुछ लिखा है इसी चीज को मैं चित्र में यहाँ पर देखिए मैं बना देता हूँ। लिखा है माना एक समान वैद्युत द्विध्रुव AB पर, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखिए मैं बना दे रहा हूँ। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक बेटा, ये हो गया। अब ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। यहां पर क्या है, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है, AB, उस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने ले लिया, यहां पर देख लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव A और B हो गया। ये A है, ये क्या है, B है। इस पर क्या है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश इस पर स्थित है। ठीक बेटा, जो यहाँ कह रहा है वही चीज मैं लिख रहा हूँ। इसके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, तो 2L है। देखिए कह रहा है इसकी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है। ठीक बेटा, ये दूरी हो गई। अब इसके बाद कह रहा है, देखिए कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। तो यहां से आप इसे मिला दीजिए। देखिए डॉट डॉट करके मैं मिला दे रहा हूं। ये देखिए ये यहां पर मिल रहा है, इसे यहां से यहां मिला दीजिए। ये कितने कोण पर झुका हुआ है, तो थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक बेटा, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया गया है, F = Q × E। यही तो पढ़ाया गया है आप सभी लोग को कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है उस पर Q कूलाम आवेश है तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है F = Q × E होता है। तो यहां पर भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहां भी आवेश है, यहां भी आवेश है। तो एक बल इस पर लगेगा जो क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा Q × E, और इसी प्रकार एक बल यहां पर लगेगा इस दिशा में, वो भी क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। ठीक बेटा, ये दो बल लगेंगे और ये दोनों घुमा कर क्या करेंगे, इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में करने का प्रयास करेंगे। ये इस तरफ का लगेगा, ये इस तरफ का लगेगा, तो ये घुमाने का प्रयास करेगा। यहीं पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, यहां से देखिए आपको साइन थीटा का मान निकाल लेना है। किसका मान, साइन थीटा का मान। क्यों निकालना है, अभी आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बल आघूर्ण है उसका जो फार्मूला होता है तो बल गुणे लंबवत दूरी होता है। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। किसका फार्मूला, तो बल आघूर्ण का फार्मूला। तो बल तो हमें पता है Q × E होता है, लेकिन लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है तो इसका मान नहीं पता है। तो इसका मान, ये यहां पर आप मान लीजिए कोई बिंदु C मान लीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन थीटा का फार्मूला लगा देना है। देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा = लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान, लंब का मान कितना है, BC है, क्या है, BC, और कर्ण का मान कितना है, तो 2L है। क्या है, 2L। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। BC का मान, आपको लंब का मान याद करना है तो 2L इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 2L साइन थीटा हो जाएगा। BC = या BC बराबर 2L साइन थीटा। ठीक बेटा, चाहे आप इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें। ये आपका आ गया लंबवत दूरी, यानी यहां से यहां की दूरी आ गई।
बस आपको कुछ नहीं करना है, लंबवत दूरी जैसे आपकी आ गई तैसे आपको फार्मूला लगा देना है। किस चीज का? तो बल आघूर्ण का। किसका? बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए यहां पर क्या होता है। अभी मैंने बताया कि बल गुणे लंबवत दूरी क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं एक बार, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक बेटा। अब यहां पर देखिए बल आघूर्ण को हम लिखते हैं टाउ से। किससे? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल कितना है? तो बल आप सभी लोग जानते हैं F है, और लंबवत दूरी कितना है? तो BC है। कितना है? BC, लंबवत दूरी यही तो है। अब F का मान कितना दिया हुआ है? Q इंटू E दिया हुआ है, और BC का मान कितना आया है? 2L साइन थीटा आया है, गुणे 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर ये आ गया, टाउ बराबर Q इंटू E 2L साइन थीटा। तो यहां से देखिए 2QL को हम एक स्थान पर कर लेते हैं, 2QL, और गुणे E साइन थीटा हो जाएगा। ठीक बेटा। अब मैंने आप सभी लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बताया है, 2QL होता है। P बराबर मैंने क्या बताया है, यहां पर देख लीजिए, P बराबर मैंने बताया है 2QL। ये किसका फार्मूला है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है, मैंने आप सभी लोगों को बताया है। तो यहां 2QL के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? तो P रख सकते हैं। तो P गुणे वेक्टर P गुणे E साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा टाउ का फार्मूला। ठीक बेटा। अगर हम बात करें कि सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? टाउ इक्वल टू वेक्टर P गुणे वेक्टर E, ये हो जाएगा। ठीक बेटा। और साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा आप रखिए ना रखिए, ये जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत पूछता है कि टाउ बराबर P गुणे E होगा या P इंटू E होगा, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये जो डेरिवेशन था ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।